फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यूज हमारे पास हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज हमारे पास हैं 2, 2, 3, 1. तो ये जो सीरीज हमें गिवन है, हमें मोड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग 3 मीडियन माइनस 2 3. इस सिचुएशन में अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए मीडियन और मीन की. सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं. मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज है. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समीशन fm अपॉन समीशन f. मीन के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 0 प्लस 10/2. पहली हमारी जो मिड वैल्यू है वो है 5. 10 प्लस 20 30/2. मिड वैल्यू 15. 20 प्लस में 30 50/2 25. 30 प्लस 40 70/2 35. 40 प्लस में 50 90/2 45. ये हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. अब मीन कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू तो हमारे पास है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. fm 2 into 5 10, 2 into 15 30, 3 into 25 75, 1 into 35 35, 2 into 45 90. Summation fm 5 5 10 equal to 0, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 1 हमारी कैरी 15, 15 और 9. 1 4 और 7 11, 14 14 और 9 24. तो ये हमारा आ गया 240. अब मीन हम कैलकुलेट करेंगे समीशन fm अपॉन में समीशन f. ये समीशन fm की वैल्यू हमारी है 240 और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये हमारा है 4 7 8 9 10. समीशन f की वैल्यू हमारी है 10. तो ये हमारा आ गया 24. मीन की वैल्यू हमारी कितनी है 24. तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 24. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है मीडियन की वैल्यू. मीडियन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का वो हमारा है साइज ऑफ n बाय ट्रूथ आइटम. क्योंकि जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो अरेंज्ड है या नहीं है. तो हमारी जो सीरीज है ये अरेंज्ड है. नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. ये हमारी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2. 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10.
यहाँ पे n की वैल्यू हमारी है 10, n/2, ये हमारा 5 हम चेक करेंगे कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, ये वैल्यू 7 में लाई करेगा। 7 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वो 20 to 30, मीन्स हमारी जो मीडियम क्लास है वो है 20 to 30। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m = L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी I। 20 to 30 में हमारी लोअर लिमिट है 20, ये हमारी इक्वल टू 20 प्लस n/2 जो हमने कैलकुलेट किया था 10/2, ये हमारी वैल्यू है 5। n/2 कितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी, 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं प्रीवियस यानी कि 4, 5 माइनस में 4, डिवाइड हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की हमारी वैल्यू है 7 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है, 7 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी है 3 इंटू I। 20 और 30 का हमारा डिफरेंस है 10, ये हमारा है 20 प्लस 5 माइनस 4 1, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10/3। मीडियन की हमारी जो वैल्यू है वो हमारे आ जाएगी 20 प्लस को अगर हम 3 से डिवाइड करें 3.3, 23.3, ये हमारी है मीडियन की वैल्यू। तो यहाँ हम मीडियन लिखेंगे 23.3। अब हमें कैलकुलेट करना है मोड, तो सबसे पहले हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करके, ताकि हम चेक कर सके कि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा जो आंसर आता है क्या वही मोड की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में मीडियन। लेकिन सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, 3। यहाँ पे हमारी जो मोड की क्लास है वो हमारी आ जाएगी 20 to 30। और मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू I। तो L1 की हमारी वैल्यू है 20 प्लस F1 हमारा है 3, ये F0, ये F2। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू हमारी है 3, F0 की वैल्यू हमारी है 2 अपॉन F1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे F1 की वैल्यू से 3 से, माइनस F0 2 और माइनस में F1 1 इंटू I 10। तो ये हमारी मोड की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10, डिवाइड हम कर देंगे 2 इंटू 3 6, 6 माइनस में ये हमारा है माइनस माइनस -2 -1 माइनस का 3, ये हमारा आ जाएगा 3। यहाँ पे हमारी जो मोड की वैल्यू है वो भी हमारी है 20 प्लस 3.3, क्योंकि मोड की जो वैल्यू है वो भी हमारी है 23.3। अब हम मोड कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो अगर हमें मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हमारा है 3 इंटू मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी है 23.3 माइनस मीन 2 इंटू 24, ये हमारा आ जाएगा अगर हम 23.3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9.9 69.9 और ये हमारा आ जाएगा 48। अगर हम 69.9 में से 48 लेस करें तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 21.9। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मेरिट्स
and demerits of mode. Merits of mode. तो देखो जो हमारा मोड है ये हमारा वाइडली यूज्ड मेथड है। वाइडली यूज्ड मेथड मींस जो मोड है, मोड मींस जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो हमारी जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि कोई चीज फैशन में है, मींस वो क्या है, मोड। जनरल जो हमारी लाइफ है मोस्टली हम मोड का यूज करते हैं। सिंपल मेथड है कि अगर हम बात करें इंस्पेक्शन मेथड की तो हम फटाफट से देखते ही बता सकते हैं कि मोड की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू गिवन होती है वो हमारी क्या है, मोड वैल्यू। इसीलिए जो मोड है एक तो सिंपल टू कैलकुलेट है। अगर हम बात करें इंस्पेक्शन मेथड की हम देखते ही बता सकते हैं कि मोड की वैल्यू क्या है। दूसरा जो मोड है वाइडली यूज्ड मेथड है। जनरल लाइफ में हम मोड का यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि क्या फैशन में है, क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, तो मोड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मोड है, अब जैसे अगर हम बात करें मीन की, मीन में जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, कि मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सीरीज में जितनी भी वैल्यूज है सबको इंक्लूड करते हैं। तो मीन के ऊपर इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज का। यानी कि पूरी सीरीज में अगर मैं कहूँ कि 10 10 10 है और एक वैल्यू हमारी 1000 है तो हमारी मीन की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मीन की वैल्यू हमारी बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन की या मोड की, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनका इफेक्ट मोड की वैल्यू पे नहीं होता। कि मीडियन में भी हम क्या करते हैं, मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज में हमारी जो भी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 और ये 5000 है, तो 5000 का मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि मीडियन में हम मिड वैल्यू लेते हैं। ऐसे ही जो मोड है, मोड में भी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनका इफेक्ट नहीं होता मोड के ऊपर, क्योंकि मोड हमारी वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं सीरीज में उनका इफेक्ट मोड के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है, जैसे मीन है, मीन को हम ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन, मीडियन को हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऐसे ही मोड को भी हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हिस्टोग्राम। अब जो मोड की वैल्यू है उसको हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज है। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ये सीरीज की। मोड वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये सीरीज है, इसमें हम कहें 10 10 10 10 10 10 10 7 8 9 12 10 7 8 10, इसमें मोड क्या है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, मोड। मोड हमारी वो वैल्यू है which occurs most frequently in a series। हम कह सकते हैं कि जो मोड है वो सीरीज को का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है, अगर ओपन एंड सीरीज है तो ओपन एंड अगर सीरीज है मींस जो भी वेरिएबल की हमारी वैल्यू है उसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है
ये जो लास्ट क्लास इंटरवल है, अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट मिसिंग है, लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। अगर कोई भी ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, तो उस केस में अगर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो ही हम मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मोड हमारी वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो इसमें हमें जो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है उसकी जरूरत हमें इसमें नहीं है। यानी कि ओपन एंड सीरीज के केस में भी हम मोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिमेरिट्स ऑफ मोड। डिमेरिट्स ऑफ मोड। तो सबसे पहली जो इसकी डिमेरिट है वो हम कहेंगे ये अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन मींस मीन में हम कोई भी मीन कैलकुलेट करें, चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, शॉर्टकट यूज करें, अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, तो मीन की वैल्यू हमारी वही रहेगी। लेकिन मोड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं, मोड की वैल्यू हमारी अलग हो सकती है। जब हम यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड तो हमारी मोड की वैल्यू डिफर हो सकती है। मोड की जो वैल्यू है वो एक सर्टेन वैल्यू नहीं है, अनसर्टेन वैल्यू। इसकी वैल्यू डिफर हो सकती है, अलग अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो मोड की वैल्यू अलग हो सकती है। जो मोड है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम मीन में कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं, या मीन की जैसे हमने जो प्रॉपर्टीज की हैं, तो मीन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन मीडियन और मोड, इनमें हम कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो मोड है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इंस्पेक्शन मेथड हम यूज करते हैं, मोड को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। लेकिन अगर हम ग्रुपिंग मेथड की बात करें, ग्रुपिंग मेथड का यूज करके मोड को कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ग्रुपिंग मेथड में हम जो टेबल्स बनाते हैं, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, वो बनाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर हम ग्रुपिंग मेथड की बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मोड। नेक्स्ट प्रोसीजर है मोड कैलकुलेट करने की। और जैसे मीन में हम सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, कोई भी वैल्यू मीन कैलकुलेट करते टाइम हम नहीं छोड़ते, सभी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब हम मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं, जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज है तो हमारी इंक्लूड नहीं हो पाती। क्योंकि जब मोड हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमें गिवन होती है वही हमारी मोड वैल्यू है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम मोड कैलकुलेट करते टाइम इग्नोर करते हैं। जो भी और वैल्यूज हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अलावा, उन वैल्यूज को मोड कैलकुलेट करते टाइम इग्नोर किया जाता है। Which is the best average? Which is the best average? Which is the best average means mean, median, mode. तो जो ये तीनों मेजर हैं मीन, मीडियन, मोड, इनमें से कौन सा बेस्ट है?
तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिवली, डिपेंड करता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव पे हम मीन को सेलेक्ट करें या मीडियन को सेलेक्ट करें या फिर मोड हम कैलकुलेट करें। तो अगर हमारे सारे के सारे आइटम सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है, अगर वो सारी की सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सारी जितनी भी वैल्यूज हैं एक सीरीज में, सभी वैल्यूज को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, सभी वैल्यूज हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, उस केस में मीन इज द बेस्ट मेथड। लेकिन अगर हमें चाहिए कि वो नंबर, वो वैल्यूज हमें चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, ट्रेंड भी क्या है, तो सिचुएशन में मोड इज द बेस्ट मेथड। और अगर हमें सिर्फ बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम मीडियन का यूज करेंगे। सेकंड, नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर जो हमारी सीरीज है, फॉर एग्जांपल ये हमें मार्क्स या फिर इनकम, सैलरी, पॉकेट अलाउंस, जो भी वेरिएबल गिवन है, अगर इसमें जो भी वैल्यूज है वो हमारी लिमिटेड है, तो उस केस में हमें मीन यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि मीन में सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज आर वेरी लार्ज, तो उस केस में हम मीडियन या मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, उस केस में हम स्मॉल वैल्यूज है, मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज लार्ज है, तो उस केस में हम मीन, मीडियन और मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिपेंड करता है कि हमारा बेस्ट मेजर कौन सा है, मीन है, मीडियन है या मोड है। ये हमारा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी पे। एग्जांपल, अगर हमारी जो सीरीज है उसमें हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक जैसी वैल्यू, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस केस में अगर सारी की सारी वैल्यू सिमिलर है, मींस फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये जो वैल्यूज है ये सारी, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं मीडियन मोड का। लेकिन अगर सीरीज में कुछ वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हमारी है 100,000 है और सारी वैल्यूज हमारी स्मॉल वैल्यू है, इस केस में अगर हम मीन का यूज करते हैं, एक सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू का हमारी मीन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर ये वैल्यू हम 1000 ना लें, तो हमारी जो मीन वैल्यू है वो हमारी 10 आ जाएगी या 11 आ जाएगी, यानी कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज सीरीज में या तो बहुत ज्यादा बड़ी है या बहुत ज्यादा स्मॉल है, इस केस में अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी मीन वैल्यू अफेक्टेड होगी इस नंबर से। तो अगर सीरीज में एक या दो कोई एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो उस केस में हमें मीन यूज नहीं करना चाहिए। इस केस में फिर हम मीडियन और मोड यूज कर सकते हैं, कि मीडियन हमें सिर्फ मिड वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू पे इस एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट नहीं होगा। या हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोड हमारी वो वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो मोड पे भी हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यू है इसका इफेक्ट नहीं होगा। सीरीज में अगर हमारे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं, तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो उस केस में हमें मीडियन या मोड का यूज करना चाहिए।
अब ऐसे ही अगर कोई सीरीज हमें गिवन है तो उसमें हम इस सीरीज में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है या जो भी लोवेस्ट आइटम है सीरीज का, अगर हमें उनको इम्पोर्टेंस देनी है तो हम मीन का यूज करेंगे, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस केस में हम मीडियन या मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सीरीज में जो भी लोवेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंट है, उनको कंसीडर करना है, तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीन में हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर जो भी फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तो उस केस में हम मीडियन या मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन और मोड में जो भी लोवेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। हर्षिता, बेटा समझ में आ गया, फिर से बताऊं? आ गया मैम। आ गया बेटा। इसमें मतलब सिर्फ क्या है, जनरल से पॉइंट है। आप बता सकते हो कि मान लो ओपन एंड सीरीज है कि हमें शुरू और लास्ट की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, हम मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इंपॉर्टेंस देनी है तो हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सीरीज में अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज है, कुछ वैल्यू बहुत बड़ी है जिसका कि हमारे मीन पे इफेक्ट होगा इस 1000 का, तो हम क्या करें, मीन ना कैलकुलेट करें, क्योंकि एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी मीन की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसे अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो हम मीडियन और मोड का यूज कर लें। सारी वैल्यूज एक जैसी हैं उस केस में हम मीन का यूज कर सकते हैं। कोई पॉइंट हर्षिता जो नहीं समझ में आया तो बेटा पूछ सकते हो। हर्षिता आ गया। आ आ गया? गया। ठीक है बेटा, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। ओके मैम। ठीक है बेटा।